Okay. Today we will talk about the amplitude modulation as we have studied in the previous lecture also. आपको जो बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका जो होता है इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम in which the maximum amplitude of the carrier wave is made proportional to the instantaneous value of the modulating signal. That is, जो भी आपका modulating signal रहता है, modulating signal की हर एक instantaneous value के लिए, instantaneous value that is हर amplitude की value के लिए आपका जो कैरियर सिग्नल होगा उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है. तो हमने एज्यूम कर लिया था कि सी ऑफ टी आपका क्या हो गया, कैरियर सिग्नल का इक्वेशन है, दैट इज सी ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी हो गया, जहाँ कैपिटल ए जो आपका है वो क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव है, और जो ओमेगा सी है दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया. ठीक है, तो हमने देख लिया कि सी ऑफ टी हमने मान लिया कि आपका कैरियर सिग्नल है, तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ए वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, या जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं. ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इज हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स ऑफ टी क्या होगा, डिनोट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है. तो इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आपका जो ये कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, मॉडिफिकेशन होंगे, उसे ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज मॉड्यूलेशन इन द एम्पलीट्यूड. तो हम देख सकते हैं कि दैट इज अगर एज पर द फॉर्मूला, दैट इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमको मालूम है कि एस ऑफ टी इक्वल टू होता है एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी हो जाएगा, एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी और ए कॉस ओमेगा सी टी. ठीक है, दोनों का आपस में क्या करने, एडिशन कर देते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड का तो हो गया ए प्लस एक्स ऑफ टी. तो ये एम्पलीट्यूड हो गया आपके कैरियर का, ये एम्पलीट्यूड हो गया आपके मैसेज सिग्नल, तो ए प्लस एक्स टी ऑफ कॉस ओमेगा सी टी हो गया. ठीक है, हम देख सकते हैं अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमारा x ऑफ टी दैट इज हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था. इस x ऑफ टी में टी को हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं आपके कैरियर सिग्नल पे. सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है कि आपका जो कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड होती है उसमें हम एज पर द ये जो x ऑफ टी उसमें वेरिएशन करते हैं. तो आप ये देख सकते हैं, आपको कहाँ से इसको ड्रॉ, ठीक है, ये कहाँ गया पेन इसमें, तो आप ये आपका जो ये कैरियर सिग्नल हो गया, कैरियर सिग्नल में देखिए अगर आप यहाँ तक देखें तो ये बिफोर पी पॉइंट तक, ये पी पॉइंट जो था, पी पॉइंट से बिफोर तक आपका कोई भी आपने ये आपका मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं हुआ था. तो जिस तरह के एम्पलीट्यूड था उसी तरह का एम्पलीट्यूड आपके कैरियर का बना हुआ था. लेकिन जैसे ही एट पॉइंट पी पे क्या होता है, आपका मॉड्यूलेशन जो होता है वो आपका परफॉर्म होता है. जैसे ही परफॉर्म होता है तो जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा, और ये देखिए जैसे एक्स ऑफ टी प्लस में बनाए उसी तरह एक्स ऑफ टी आपको क्या होता है, एक नेगेटिव में भी बना लेते हैं आपको. ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है. तो ये देखिए हमारा जो एम्पलीट्यूड है, जैसा आपका मैसेज सिग्नल था उसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके एम्पलीट्यूड में क्या हो गया, वेरिएशन हो गया. तो ये जो आपको सिग्नल रिसीव होता है, इस सिग्नल को हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं. और ये जो आपका मैसेज सिग्नल है, ये जिस फॉर्म में रखा हुआ है, जिस वेरिएशन में आपके एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में रखा हुआ है, इसे हम कहते हैं इन्वेलप ऑफ द एएम वेव. ये आपके इन्वेलप ऑफ द एएम वेव है. तो हम देख सकते हैं जो इन्वेलप ऑफ द एएम वेव है, एएम वेव का मतलब क्या हो गया कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो आप चाहे मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहें, या एएम वेव कहें, दोनों एक ही चीज होती है. तो ये आपका जो मैसेज सिग्नल है, ये इन्वेलप आपके एएम वेव के इन्वेलप में एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम इस इन्वेलप को, ये जो इन्वेलप है, अगर आप इस इन्वेलप को डिटेक्ट कर लेंगे तो इजीली आप जो मैसेज सिग्नल होता है उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं. दैट इज आप जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन पीछे देखा था सी ऑफ टी और एस ऑफ टी को, जो कब का इक्वेशन था वो टाइम डोमेन इक्वेशन था. ठीक है,
फिर हमने देखा कि जो सी ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी होता है, इसमें जो ओमेगा सी होता है क्या होता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का होता है। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का दैट इज आपके देखिए फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव आपका नहीं होता, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम बनी होती है, तो हम कह सकते हैं ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है। देयरफॉर जो मैसेज सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी मैसेज सिग्नल आपका जो डिनोट हम करते हैं, ये क्या करता है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी ट्रांसमिटेड। देयरफॉर जब आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो जो इंफॉर्मेशन होती है एक्स ऑफ टी की, वो सुपर इम्पोज कर दी जाती है आपके कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। और सुपर इम्पोज कैसे करते हैं, वी इम्पोज द कैरियर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन करके कैरियर सिग्नल के हम मैसेज सिग्नल के इंफॉर्मेशन को इम्पोज कर देते हैं कैरियर सिग्नल पे, ठीक है। तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन होगा उसमें वो आपका एग्जिस्ट करेगा। दूसरा है कि आप देख सकते हैं कि रिजल्टिंग सिग्नल इन द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो जो भी आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो भी आपको आउटपुट रिसीव होता है उसे ही हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं, या आप उसको सिंपली एएम वेव भी आप कह सकते हो, ठीक है। एएम वेव कहो या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहो, दोनों एक ही चीज है। लास्ट आपकी ये चौथी पॉइंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और फेज जो कैरियर सिग्नल का होता है वो आपका कांस्टेंट बना होता है, जबकि जो वेरिएशन होता है वो आपके किस में होता है, एम्पलीट्यूड में, ओके। देयरफॉर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कंटेन होगी वो कैरियर सिग्नल के वेरिएशन जो एम्पलीट्यूड में होगा उसी में होगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट आप देख लीजिए। जो लास्ट इक्वेशन था एस ऑफ टी आपका जो था, एस ऑफ टी में हमारा क्या था, उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। और उसमें आपने देखा था कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी, इट इज हैविंग द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड एम्पलीट्यूड ए प्लस एक्स टी। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका देखिए इसमें जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट थी, बट आपका जो वेरिएशन था वो एम्पलीट्यूड में था। ठीक है। ये लास्ट पॉइंट वही बता रहा है कि पॉइंट जब तक बिफोर पॉइंट आपके पी था तो कोई भी मॉड्यूलेशन सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया था, तो आपका में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो आपका ए बना हुआ था। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट पी के आपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई कर दिया था, तो आपकी पी में पी के बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपका अगर हो जाता है, देयरफॉर आपके मॉड्यूलेट आपके जो एम्पलीट्यूड था कैरियर सिग्नल का उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल, ओके। नाउ एएम वेव हैज अ टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड, जो हम लोग लास्ट में हमको आउटपुट जो रिसीव होता है, दिस इज द एएम वेव। सो एएम वेव के आपको जो रिसीव होता है उसमें टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड में क्या था, वेरिएशन था। उस वेरिएशन को ही हम क्या कहते हैं, एनवेलप ऑफ द एएम वेव। ये इंपॉर्टेंट है, एनवेलप ऑफ द एएम वेव, ओके। और ये जो एनवेलप होता है ऑफ एएम वेव होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल। तो उसी के अंदर क्योंकि वेरिएशन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जो एनवेलप होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ द बेस बैंड सिग्नल। तो जैसा कि हमको इक्वेशन मालूम है, इक्वेशन जो आपका है वो आपका है एस ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी। हमने क्या किया, जो ए प्लस एक्स टी है, ए प्लस एक्स टी को ई ऑफ टी रख दिया। ई ऑफ टी इज नथिंग बट द ए प्लस एक्स टी। ये जो ई ऑफ टी है इसे ही हम कहते हैं एनवेलप ऑफ द ए एम वेव। सो वी कुड सी हियर दैट दिस एनवेलप जो है ई ऑफ टी, इट इज कंसिस्ट ऑफ द बेस बैंड सिग्नल एक्स ऑफ टी। therefore the modulating signal or baseband signal may be recovered from an AM wave by detecting the envelope. So अगर हम इस envelope को E of t को डिटेक्ट कर लेंगे तो easily हम X of t को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टू होता है, एक्स ऑफ टी हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया, एस ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी होता है, जहाँ पे एक्स ऑफ टी आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका कैरियर मैसेज सिग्नल का, वहीं ए जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपके कैरियर सिग्नल का है। दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करने का मतलब ये होता है कि आपका जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके सॉरी मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में आपके वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। जो आपको टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड आपको जो रिसीव होता है, ये जो आपको रिसीव होता है इसे हम कहते हैं एनवेलप ऑफ द एएम वेव, ठीक है। एनवेलप ऑफ द एएम वेव अगर आप डिटेक्ट कर ले तो इजिली वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द मैसेज सिग्नल फ्रॉम दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
नाउ अभी हमने जो देखा था कि हमने टाइम डोमेन एनालिसिस देखा था। टाइम डोमेन एनालिसिस हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टी था और यहाँ पे भी आपके टी था, तो हमने सिर्फ टाइम डोमेन में देखा था। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन जो होती है किसी मैसेज की, वो आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एज वी नो दैट कि आपका जो कैरियर सिग्नल होता है उसका होता है ए कॉस ओमेगा सी टी, और इसके बाद फिर अगर एम वेव जो हम रिसीव करते हैं उसका फॉर्मूला होता है एस ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। नाउ अगर हम इस एम वेव का ध्यान देना, अगर हम इस एम वेव का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अब मैं आपको स्टार्ट भी कर दूंगा आज या कल के लेक्चर में कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होता कैसे है, तो उससे आपको फिर से आइडिया लग जाएगा कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करें वो कैसे करें हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बस एक बार सिर्फ देख लीजिएगा। तो हमको क्या करना है, इस एस ऑफ टी का हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि एस ऑफ टी जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू टू फैक्टर्स। एक एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी हो गया और दूसरा क्या है, ए कॉस ओमेगा सी टी। तो अगर हम एस ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, पहले इंडिविजुअल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, और जब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स ऑफ टी आपका सिग्नल है। एक्स ऑफ टी का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम निकालते हैं, तो हमने एक्स ऑफ टी का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो एक्स ऑफ टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज टी है, तो टी को हम कन्वर्ट कर देते हैं ओमेगा में, और ये स्मॉल एक्स था तो स्मॉल एक्स को हम लिख देते हैं कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो जैसे ही हमने इस मैसेज सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किया, तो हमने देखा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बैंड लिमिटेड हो गई है। बैंड लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो वेरी कर रहा है माइनस ओमेगा एम से लेके प्लस ओमेगा एम तक। ये देख सकते हैं जो ओमेगा की फ्रीक्वेंसी है आपके मैसेज सिग्नल की, वो रेंज कर रहे हैं माइनस ओमेगा से लेके ओमेगा तक। ठीक है, दिस मीन्स दैट जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इट डज नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटसाइड द इंटरवल। इसका मतलब कि जो आपका मैसेज सिग्नल है इसके आउटसाइड कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, एक्स ऑफ ओमेगा निकल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लाई कर रही है माइनस ओमेगा एम से लेके ओमेगा एम तक। ठीक है, अब लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो माइनस ओमेगा एम से लेके जीरो तक की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इट इसका मतलब ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज माइनस ओमेगा एम से लेके जीरो तक। और प्रैक्टिकली क्या होता है, देर इज नो मीनिंग ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हम जो मेजर कर रहे हैं, जो माइनस ओमेगा एम से लेके जीरो तक हो है, इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई भी मीनिंग नहीं होती है। इनफैक्ट ये जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी यूज यहाँ पे की गई है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए। just because of the mathematical convenience we have used here the minus omega m to 0। ठीक है, तो बट इट हैज नो एनी सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा आपको इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमको मालूम है कि इस जीरो से माइनस ओमेगा एम तक की हमको कोई जरूरत ऐसी नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी बैंडविड्थ होगी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी वो जीरो से लेके ओमेगा एम तक होगी। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो जब हम माइनस माइनस ओमेगा एम से जीरो तक को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो मैसेज सिग्नल के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी जीरो से लेके ओमेगा एम तक। और उसका फॉर्मूला जो होता है बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, आगे अभी देखेंगे। बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपका होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एम है, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी को आपने जीरो कह दिया, माइनस जीरो। देयरफॉर बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी निकल गई, ओमेगा एम। तो हम देख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ है आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वो कितनी हो गई है, ओमेगा एम हो गई है। ठीक है, ये आपको मिटा दो बस।
अब हमने तो ये तो देख लिया कि मैसेज सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा एम तक हो रही थी, लेकिन नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, सो वी नेग्लेक्ट इट एंड so that the bandwidth of this x of t remains the 0 to omega m, that is omega m आपकी बैंडविड्थ हो जाती है। नाउ अब हमारा जो कैरियर सिग्नल आपका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द cos ओमेगा सी टी, ठीक है। और कॉस ओमेगा सी टी को आपको, अब जब आप आगे पढ़ोगे तो कॉस ओमेगा सी टी का जो इम्पल्स होता है, जो आपको इम्पल्स एग्जिस्ट करता है, वो एक ओमेगा सी पे होता है और दूसरा होता है माइनस ओमेगा सी पे, ठीक है। तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट करके पहले से रखा है कि कॉस ओमेगा सी टी का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है पाई ऑफ डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी और पाई ऑफ डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी। तो हम देख सकते हैं डेल्टा क्या है, इस डेल्टा को हम इम्पल्स ही कहते हैं, इम्पल्स फंक्शन होता है। और इम्पल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा सी और ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा सी। तो यही हो गया, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा सी और ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा सी। तो आपके जब आप cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपके दो इम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक कहाँ पे होता है, ओमेगा सी पे होता है और दूसरा आपके माइनस ओमेगा सी पे होता है, ठीक है। तो हमको जब हमने cos ओमेगा सी टी का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले, उसकी वैल्यू ये हो रही है, तो जो हमारा कैरियर सिग्नल है सी ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है, ए cos ओमेगा सी टी। तो हमको क्या करना है, इस cos ओमेगा सी टी में इस एम्पलीट्यूड ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, जहाँ पे सिर्फ पाई था वहां पे हो जाएगा आपका पाई ए डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी, ठीक है। तो ये जो ए cos ओमेगा सी टी है, इट इज, ये आपको आपने कैरियर सिग्नल का है और इसका ये आपने कैलकुलेट कर लिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमेशा, ये जो इस साइड में, जो आपके लेफ्ट साइड में होता है, इस एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है वो टाइम डोमेन में होता है, और इधर जो होता है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन या ट्रांसफॉर्म डोमेन या स्पेक्ट्रम का है। तीनों की तीनों चीज क्या होती है, एक ही चीज, एक ही है तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, ये निकाला। तो सी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज ए cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिर्फ इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये निकल गया, ठीक। अब हमको नेक्स्ट में हम देखेंगे, सिंस हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि जो एएम वेव है, एएम वेव आपका जो है, एएम वेव को हम लिखते हैं एस ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। तो अगर जैसा मैंने पिछले पहले बताया कि अगर हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो इसके दो फैक्टर्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें और वो वैल्यू इसमें पुट कर दें तो इजिली हो जाएगा। तो एज वी नो दैट कि हमको ये मालूम है कि एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा टी का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है। वी फर्स्ट नोट द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, तो उसको जो डिराइव करते हैं वो ये लाइन है आपकी, दैट इज अगर एक्स ऑफ टी आपको कोई सिग्नल दिया हुआ है और एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर हम इस एक्स ऑफ टी में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन से मल्टीप्लाइड कर दें दैट इज ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी, तो जो आपको आउटपुट रिसीव होगा वो आउटपुट रिसीव होगा आपके क्या होगा, शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी पे। ये ओमेगा सी आपका था, ओमेगा सी यहाँ पे है, तो आपने क्या किया, इस ओमेगा सी से आपने शिफ्ट कर दिया, ये एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर x ऑफ टी में e टू द पावर j ओमेगा सी टी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो आउटपुट, दैट इज आउटपुट जो रिसीव होता है वो x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी होता है। इट मीन दैट यहाँ पे लिखा है दैट इज सिग्नल x ऑफ टी इज मल्टीप्लाइड बाय द e टू द पावर j ओमेगा सी टी इन टाइम डोमेन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आपका टाइम डोमेन होता है। देन इसका जो स्पेक्ट्रम आपको रिसीव होता है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो क्या होता है, इज शिफ्टेड बाय द अमाउंट ऑफ ओमेगा सी। तो ओमेगा सी से आपका क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे e टू द पावर j ओमेगा सी टी एक्स टी के लिए अगर ये वैल्यू है तो वही हम कह सकते हैं e टू द पावर माइनस j ओमेगा सी टी एक्स टी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो e टू द पावर j ओमेगा सी टी है ये एक रियल फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि j जहाँ पे लग जाता है, j जहाँ पे लग जाता है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है। देयरफॉर अगर इट इज सिंस इट इज दिस वैल्यू इज नॉट अ रियल फंक्शन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी जनरेटेड प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली जनरेट नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इन प्रैक्टिस इज अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग x ऑफ t बाय अ साइनसोइडल cos ओमेगा सी टी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्योंकि e टू द पावर j ओमेगा सी टी को अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो
कॉस ओमेगा सी टी प्लस जे साइन ओमेगा सी टी आप लिख सकते हो, देखिए थोड़ा सा मुझसे सही लिखा नहीं पा रहा है, इसको आप लिख सकते हो साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, जे साइन ओमेगा सी टी लिखते हो, ठीक है, इसी ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी को कॉस ओमेगा सी टी प्लस जे साइन ओमेगा सी टी। तो क्योंकि कॉस ओमेगा सी टी क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स ऑफ टी में हम ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी कर रहे थे, वहां हम इसके रियल पार्ट दैट इज कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमने ऊपर देख लिया है, अगर एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी करते हैं तो कॉस ओमेगा सी टी की वैल्यू हमने पीछे वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है, देखिए ये यहाँ पे ये फॉर्म कॉस कॉस ओमेगा सी टी, इसका रियल पार्ट कॉस ओमेगा सी टी लिख सकते हैं, और कॉस ओमेगा सी टी को आप ये लिखते हैं दैट इज ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी लिखते हैं, सिर्फ कॉस ओमेगा को, कॉस ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी अपॉन 2 होता है। वहीं अगर साइन की वैल्यू लेते हैं वहाँ पे यहाँ पे माइनस हो जाता है और अपॉन 2 जे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो आपने इक्वेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसमें हमने ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी की जगह हमने एक कॉस ओमेगा सी टी उसका रियल पार्ट ले लिया, और कॉस ओमेगा सी टी की वैल्यू होती है ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी अपॉन 2 होता है। और इसमें आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स ऑफ टी से, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1/2 एक्स ऑफ टी ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी, 1/2 एक्स ऑफ ई टू द पावर जे एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी हो गया। आपने अब अब ये देखिए ये जो दो टर्म है, इस दो टर्म को आपने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे पहले से, हाँ, ये देखिए एक्स ऑफ टी टी पावर जे ओमेगा सी टी को कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू क्या आती है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ठीक है, 1/2। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब this means that the amplitude of the signal x of t by a sinusoid frequency omega c shifts by the spectrum x of omega by plus minus omega c। तो अगर अगर आप किसी ओमेगा दैट इज किसी भी सिग्नल के x of t को, किसी भी सिग्नल के अगर x of t को आप किसी साइनसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा c से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि ये आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल दिया हुआ, और किसी एक्स ऑफ टी सिग्नल को किसी साइनसॉइडल सिग्नल, मतलब एक्स ऑफ कॉस क्या है, साइनसॉइडल सिग्नल है, और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आउटपुट स्पेक्ट्रम आपको रिसीव होता है वो क्या होता है, शिफ्टेड होता है बाई प्लस माइनस ओमेगा सी से, ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकंड फैक्टर ए कॉस ओमेगा सी टी, उसको कैलकुलेट करना है हमने, तो एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी दैट इज जो हमारा जो ये टर्म था आपका एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, इसको तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको कैलकुलेट करना है ए कॉस ओमेगा सी टी का। तो सिंपल सा ए कॉस ओमेगा सी टी का हमने प्रीवियस ये भी पीछे वाले में ही कर लिया है, ए कॉस ओमेगा सी टी इक्वल टू पाई ए डेल ओमेगा, ये हमने पीछे कैलकुलेट करके रखा था, पाई ए डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी, तो ये दोनों को दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो एस ऑफ टी जो था, एस ऑफ टी की वैल्यू हो जाती है एस ऑफ ओमेगा, क्योंकि हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एस ऑफ टी की वैल्यू आपकी हो गई एस ऑफ ओमेगा हो जाता है, और आपने दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो पहला फैक्टर है, दिस फर्स्ट फैक्टर रिप्रेजेंट द कैरियर सिग्नल विथ शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा सी। तो आपको जो पहला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट आपका कर रहा है कैरियर सिग्नल को, जिसकी आपकी शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी है आपकी प्लस माइनस ओमेगा सी पे, और जो दूसरा टर्म है ये आपको सॉरी ये मैसेज सिग्नल है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और ये आपका कैरियर सिग्नल है, ठीक है। तो आपकी जो एस ऑफ ओमेगा कैलकुलेट हो रहा है ये आपका शिफ्टेड स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल एट प्लस माइनस ओमेगा सी, और आपका जो शिफ्टेड कैरियर सिग्नल आपका जो रिसीव हो रहा है विद द एम्पलीट्यूड ऑफ पाई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एस ऑफ टी दैट इज द मॉड्यूलेटेड वेव।
या AM वेव। ठीक है, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो, अगर कोई ये जो चीज बताया हूँ। ये सब तो वही जो पहले पढ़ा है तो उससे रिलेटेड ही अभी तो समझ में आ रहा है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं सब। हाँ अब एक दो बार इसको जब दोबारा करूंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, तब जहाँ प्रॉब्लम वो पूछूंगा आपसे। नाउ अब हमने जो ये हमको इक्वेशन रिसीव हो रहा है, इस इक्वेशन को थोड़ा हम और डिराइव कर सकते हैं। या देखिए आपको लिखा भी है स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो स्पेक्ट्रम है, एस मतलब स्पेक्ट्रम हो, ये एस ऑफ ओमेगा जो हम कैपिटल में लिखते हैं वो स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इट कंटेन्स द शिफ्टेड स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। शिफ्टेड स्पेक्ट्रम क्योंकि प्लस माइनस ओमेगा सी से शिफ्ट हुआ है। So this spectrum consists of the shifted spectrum of the modulating signal and the spectrum of the carrier signal, that is दोनों के दोनों आपको shifted मिलते हैं, रिसीव होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये देखो यहाँ पे एक टर्म हो रहा है कि फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ये इस बात अगर इधर मैं इधर की बात करूं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या हो गई, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी हो गई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम देखें, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या मिल रहा है, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये जो ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये जो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ओमेगा सी है। तो इस ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी के एवब और बिलो क्या हो रहा है, आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो जो ओमेगा सी के एवब आपको जो फ्रीक्वेंसी बैंड रिसीव होता है, ओमेगा सी के एवब ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, इस बैंड को हम कहते हैं अपर साइड बैंड। ठीक है, और जो इस ओमेगा सी के लोअर है, दैट इज माइनस में है, इसे हम कहते हैं लोअर साइड बैंड। वही अगर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जाए तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो होता है, जो लोअर साइड दैट इज नीचे की ओर जो होता है, इसे हम कहते हैं अपर साइड बैंड, और ये जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, इसमें जो पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एम वेव है लाइंग एबव द कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। तो जो ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी के एबव जो भी आपकी स्पेक्ट्रम लाई कर रही है, पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम एम वेव जो भी ओमेगा सी के राइट साइड में लाई कर रही है, दिस बैंड फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं अपर साइड बैंड। और जो आपके राइट साइड दैट इज बिलो ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी लाई कर रही है, उसे हम कहते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, वही नेगेटिव में आपका जो अपर था, अपर वाले को यूएसबी दैट इज अपर साइड बैंड जो इसमें जो होता है वो होता है बिलो माइनस ओमेगा सी के। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, जो ये जो बिलो ओमेगा सी ये है माइनस ओमेगा सी, तो इसके जो बिलो होता है इसे हम कहते हैं अपर साइड बैंड, और इसे जो बोलते हैं ये आपका लोअर साइड बैंड होता है, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी हो गई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, और इसमें कुछ देख ले रहे हैं। जनरली हमको मालूम है क्योंकि हम जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, दैट इज मैसेज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो जनरली वी कीप द ओमेगा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ओमेगा एम। और इसकी वजह से एक चीज और आपको फायदा क्या होता है कि इट ऑल्सो इंश्योर दैट कि जो आपके दो साइड बैंड्स हैं, जो आपके अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड्स हो रहे हैं, इट डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से ओवरलैप नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ओमेगा सी की वैल्यू ज्यादा है ओमेगा एम से, ओमेगा सी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ओमेगा सी है। ठीक है, ये ओमेगा सी, ये माइनस ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की फ्रीक्वेंसी अगर इस ओमेगा एम की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगी, तो आपको क्या होगा, एक स्पेस मिल जाएगा, एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें आपका सिर्फ ओमेगा एम ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो दूसरे ओमेगा एम से वो क्या करेगा, आपके ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम ओमेगा सी की वैल्यू को क्या करते हैं, ऑलवेज कीप्स द ग्रेटर देन एम। अच्छा, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हमको रिसीव होती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमको रिसीव होती हैं, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे भी जो रिसीव हो रही है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम एनालिसिस की वजह से। स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्यों, क्योंकि स्पेक्ट्रम हमने देखा था ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी कर रहे थे।
तो e टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी कर रहे थे, तो उसकी वजह से ही हमको क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियल टर्म होता था, और उस एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से ही हमको क्या हो रहा था, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो रही हैं। बट ये जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये सिर्फ मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। इन रियल फंक्शन में इन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैव नो एनी मीनिंग। इन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर जनरल के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो रीजन था आपका, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रीजन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दैट इज आपका जो जो रीजन था, दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ये आपका जो लाई कर रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, माइनस ओमेगा सी, दैट इज ओमेगा सी, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, तो ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी तक आपकी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो बैंडविड्थ कैलकुलेट होगी आपकी कैरियर सिग्नल के लिए, जो कैरियर सिग्नल सॉरी एएम वेव जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो आपकी बैंडविड्थ कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस माइनस हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये इधर इधर वाले का माइनस था, इधर वाले का आपका क्या प्लस हो गया था, दैट इज ओमेगा सी में प्लस करेंगे तो यहाँ अपर साइड बैंड में निकलेगा, ओमेगा सी में माइनस करेंगे तो आपको लोअर साइड बैंड मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किया, तो हमको बैंडविड्थ रिसीव होती है, जो आपका जो मॉड्यूलेटेड वेव था, बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ द ओमेगा एम। तो हम देख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है या एएम वेव जो होता है, इट इज ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, एम मतलब मैक्सिमम, so twice of the highest frequency present in the modulating signal। तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका जो होता है उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका ट्वाइस आप जब करते हैं, उसका दोगुना आप जब करते हैं, तो आपको जो बैंडविड्थ रिसीव होती है वो होती है आपकी एएम वेव की या मॉड्यूलेटेड वेव की। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए, दैट इज मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूँ, हो सकता है फिर से आपको चीजें क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। कि हमने सबसे पहले देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है, दैट इज जो आपका बेसलाइन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जब हम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमने मान लिया कि सी ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी आपका कैरियर वेव हो गया, और एक्स ऑफ टी जो है आपका ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल है, या जिसे हम मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्स ऑफ टी और सी ऑफ टी की वैल्यू ये है, तो हम डायरेक्ट एस ऑफ टी दैट इज जो आपका वेव है मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी वैल्यू जाएगी ए प्लस एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दिखा भी दिया है। ये आपके आगे मैसेज सिग्नल, ये आपका कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल में एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी कांस्टेंट बनी होती है। तो आप देखते हैं जैसे ही हम इसको, जैसे ही पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट से जैसे ही हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इस कैरियर वेव की क्या हो गई है, मॉड्यूलेट हो गई है, दैट इज वेरिएशन हो गया है एज पर द आपके मैसेज सिग्नल के, एज पर द योर मैसेज सिग्नल को जो आपका एम्पलीट्यूड था उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया है। इसको आप इस तरह बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस था। फिर हमने देखा कि एनवेलप ऑफ द एएम वेव, एनवेलप क्या होता है कि जो आपका एएम वेव होता है वो टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड होता है, मतलब उसमें क्या होता है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है, तो उसे ही हम कहते हैं एनवेलप ऑफ द एएम वेव। अगर आप डायग्राम में देखें, डायग्राम में ये जो आपको डॉटेड लाइन आपको जो रिसीव हो रही है, जो डॉटेड लाइन है यही इन्वेलप है आपका एएम वेव का। तो अगर हम इस एएम वेव के इन्वेलप को डिटेक्ट कर लेंगे, या हम देख सकते हैं कि ये एएम वेव क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन जो एम्पलीट्यूड में हो रहा है उसी में आपका मैसेज सिग्नल कंटेन होता है। तो ये इन्वेलप के अंदर ही अगर इस हम इन्वेलप को डिटेक्ट कर लें तो इस मैसेज सिग्नल को भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ईटी की वैल्यू ए प्लस एक्स ऑफ टी है, और एक्स ऑफ टी ये आपका ही क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है। ठीक है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किया। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि सी ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी होता है, और एस ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी होता है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ऑफ ओमेगा होता है, और इट इज बैंड लिमिटेड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज करती है सिर्फ माइनस ओमेगा एम से लेकर ओमेगा एम तक।
हाँ, लेकिन ये जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज होती है, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, इसलिए हम जब बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं इसका, तो वो ओमेगा एम माइनस जीरो, दैट इज ओमेगा एम इसका बैंडविड्थ होता है आपका एक्स ऑफ टी का, ठीक है। वहीं सी ऑफ टी का जब हम फ्रिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो इम्पल्स आपको रिसीव होता है, वो शिफ्टेड इम्पल्स होता है, दैट इज एक ओमेगा सी पे होता है और एक आपके माइनस ओमेगा सी पे है, ठीक है। ये आपको ये रिसीव हो गया, ये कॉस ओमेगा सी टी का हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है, तो हमने उसमें ए से मल्टीप्लाइड कर दिया तो हमको ये फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल गया, ठीक है। अब हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकालना था, एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम शिफ्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो हमें मालूम है कि एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है, तो अगर उसमें हम ई टू द पावर जे ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की वैल्यू हो जाती है माइनस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस ओमेगा सी हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि ई टू द पावर जो जे ओमेगा सी टी होता है ये आपका क्या होता है, एक ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है क्योंकि जे लगा हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमने जे ओमेगा सी टी को लिख सकते हैं कॉस ओमेगा सी टी प्लस जे साइन ओमेगा सी टी, तो कॉस ओमेगा सी टी इसका रियल पार्ट होता है, तो हम एक्स ऑफ टी में कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके एक पार्ट से, रियल पार्ट से, और हमको कॉस ओमेगा सी टी की वैल्यू मालूम है कि कॉस ओमेगा सी टी को हम लिखते हैं e to the power j omega ct प्लस e to the power माइनस j omega ct डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। और e to the power j omega ct की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है, उसी तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट रखी है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दी, तो x ऑफ t की भी निकल गई और पुरानी वाली की भी निकल गई, तो दोनों की वैल्यू को आपने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ये एस ऑफ ओमेगा है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव या आईएम वेव है, जिसमें इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू फैक्टर्स, जिसमें आपको जो ये मैसेज सिग्नल का है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है, ये कैरियर सिग्नल का है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी क्या आपको शिफ्टेड रिसीव हो रहा प्लस माइनस ओमेगा सी पे, ओके। इसमें दो बैंड हमने देखा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो जल्दी से डायग्राम से बस खत्म कर रहे हैं इसको अब। जो ओमेगा सी जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, इसके जो एवब एवब जो फ्रीक्वेंसी लाई करती है उसे हम कहते हैं एवब साइड बैंड, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी लाई करती है उसे हम लोअर साइड बैंड कहते हैं, ठीक है। हमेशा ओमेगा सी की फ्रीक्वेंसी हमेशा हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन ओमेगा एम कहते हैं, सो दैट कि ओमेगा एम जो है वो आपस में ओवरलैप ना हो जाए। फिर हमने इसमें भी एक चीज देखा कि इसमें जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये जो रिसीव होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की वजह से, बिकॉज फोरियर ट्रांसफॉर्म में कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, उसकी वजह से हमको नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। लेकिन हमको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि अगर इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम करते हैं, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तो हमको ये वैल्यू निकलती है, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम करते हैं तो इधर की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ लाई करती है, बैंडविड्थ हमारी जो लाई कर रही है वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपको 2 ओमेगा एम मिल जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। आपकी उसकी बैंडविड्थ होती है, किसकी बैंडविड्थ होती है, आपके एएम वेव की या मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। Yes.